जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर है सी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्ट में CSO और फुल फॉर्म में सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का आधार है? ऑप्शन ए सामाजिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी आर्थिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी पर्यावरणीय दृष्टिकोण। और प्रमुख तथ्य हैं, सतत विकास का आधार पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है? ऑप्शन ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन बी वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी कृषि विकास। तो आंसर है ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। और प्रमुख तथ्य हैं, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव वैज्ञानिक पॉल एलिस की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रुडलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के प्रकाशन के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी? ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी IOC, ऑप्शन डी BSNL। तो आंसर है डी BSNL। और प्रमुख तथ्य हैं, वर्ष 2013-14 में BSNL की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी। BSNL की स्थापना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कोल इंडिया, ऑप्शन बी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर है सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर बाकी सभी कंपनियां नवरत्न में शामिल हैं। उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2010 को 4 नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं, कोल इंडिया लिमिटेड शॉर्ट में बोलते हैं CIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOL हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी SAIL, ऑप्शन सी BHEL, ऑप्शन डी टिस्को। तो आंसर है डी टिस्को। और प्रमुख तथ्य हैं, टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी आबकारी कर, ऑप्शन डी पथ कर। तो आंसर है बी आयकर। और प्रमुख तथ्य हैं,
अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना आयकर विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CBDT और फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, की कागज रहित पहल है, जिसका उद्देश्य करदाताओं हेतु कर भुगतान प्रणाली को सुगम एवं सरल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का वित्त मंत्री, ऑप्शन डी भारत का वित्त सचिव। तो आंसर है बी भारत का प्रधानमंत्री। और प्रमुख तथ्य हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य भारत सरकार को सलाह देना है नीतिगत मुद्दों पर। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 2007 से लेकर 2012, ऑप्शन बी 2012 से 2017, ऑप्शन सी 2010 से 2015, ऑप्शन डी 2006 से 2011। तो आंसर है बी 2012 से 2017। और प्रमुख तथ्य हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 8%, कृषि में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त हो गया। इसके स्थान पर नीति आयोग ने 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन ए SP गुप्ता समिति, ऑप्शन बी पंत समिति, ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन डी नरसिम्हा समिति। तो आंसर है ए SP गुप्ता समिति। और प्रमुख तथ्य हैं, इंडिया विजन 2020 SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग ने जून 2000 में किया था। तो दोस्तों कि हमारी MPPSC श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC के द्वारा जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने 3 सब्जेक्टों को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। वे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हमने 10 वर्षों के सभी क्वेश्चनों को देखा है जो MPPSC के द्वारा पूछे गए हैं, और साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया वो है अर्थव्यवस्था। उसका ये फर्स्ट वीडियो था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन। धन्यवाद।